नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के मऊ से, जहां शहादतपुरा के रामकथा में भगवान शंकर एवं मां पार्वती का हुआ विवाह। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 5 अप्रैल 2024 को शहादतपुरा राधा कृष्ण मंदिर के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कथावाचक डॉक्टर रागिनी मिश्रा ने कथा सुनने वाले शुभचिंतकों को भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह के बारे में बताया कि जब भगवान शंकर के विवाह में बारातियों के रूप में सांप, बिच्छू, भूत, जानवर आदि के रूप में गए थे तो क्या हुआ। आइए सुनते हैं कथावाचक डॉक्टर रागिनी मिश्रा की जुबानी। देखें मऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ दीवान चंद की रिपोर्ट। एक बार में लड्डू पेड़ा नाम सुन के मान गए हैं, तो इनकी भोजन की व्यवस्था पहले ही करवा दीजिए। आप लोग कुछ खाते रहें ताकि व्यस्त रहेंगे। तो निवेदन आपसे कर रहे थे कि मैया पार्वती जी तपस्या तो पूर्ण हुई, तपस्या पूरी हुई। प्रधान जी कल ये नमस्कार, मैं दीवान चंद गौतम फाटू से मैं इसे मौजूद हूँ जनपद मऊ के शहादतपुरा में, और यहाँ पर रामकथा का प्रवचन चल रहा है। और आइए मैं इसी कड़ी में मैं बात करवाता हूँ। जो हमारे बगल में आप देख रहे होंगे बैठी हैं, और इनसे मैं पूछता हूँ परिचय क्या है। जी जय सिया राम। मैं डॉक्टर रागिनी मिश्रा। कथा का तो नाम अलग है पर एकेडमिक डॉक्टरेट के कारण डॉक्टर रागिनी मिश्रा ही बताते हैं। वैसे मानस मंदाकिनी रागिनी कथा का नाम है जी। तो यही मेरा पूर्ण परिचय रहा। डॉक्टर आप क्यों लिखती हैं? हाँ, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रहा। फिर मैंने नेट JRF भी निकाला UGC से, और फिर उसके बाद मैंने PhD करी वहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मैंने हिंदी से सोशल इशूज इन राम कथा, समकालीन विमर्शों की दृष्टि से राम काव्य पे मेरा रिसर्च का काम रहा है, इसलिए डॉक्टरेट मुझे मिला। फिर तो मैं डॉक्टर लगाती हूँ, और अभी वर्तमान समय में मैं अध्यापक हूँ परिषद में, और अभी जारी है मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। PhD करने के बाद आपको कैसे यहाँ पे इसमें आना पड़ा? क्योंकि मैं ये बाद में नहीं आई हूँ, ये गॉड गिफ्ट है, मैं ऐसा मानती हूँ, और बड़ों का आशीर्वाद और प्रभु कृपा थी। तो ये मैं 6 वर्ष की अवस्था से ही कथा कर रही हूँ। लगभग 2nd क्लास में मैं शायद रही होंगी, मुझे याद भी नहीं है, तब से ये अनवरत कथा मैं कर रही हूँ। तो नाना जी का मेरे आशीर्वाद रहा है, घर वालों का सहयोग रहा, और अब थोड़ा विस्तार हुआ। कथा तो पहले से ही करते थे, तो अब भाई लोग भी थोड़े बड़े हुए, सब लोगों का सहयोग रहा। तो मुद्दे पे आते हैं। जी। आज आपने कौन सा पाठ पढ़ाया अपने भक्तों को? जी, आज चूंकि शिव विवाह का प्रसंग था, क्योंकि मैंने ये कथा में भी बताया था कि राम कथा में सबसे पहले शिव कथा ही आती है, क्योंकि राम कथा के प्रणेता हैं शिव जी। रचि महेश निज मानस राखा, सुसमय जानी शिवासन भाखा। तो शिव हैं विश्वास और पार्वती जी हैं श्रद्धा। तो जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, राम कथा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो आज शिव पार्वती यानी श्रद्धा विश्वास स्थापित हो चुके हैं, मिल चुके हैं। तो शिव विवाह का वही मैंने आध्यात्मिक, तात्विक, मार्मिक जितना मुझे संतों से मिला है वो मैंने सुनाने का प्रयास किया है। तो शिव विवाह का ही मैंने चित्रण किया है आज। शिव विवाह जो जितने बराती थे, तो क्यों उसमें भूत जैसे काम किया गया? क्या उसमें इंसान नहीं थे क्या, या ज्यादा नहीं थे? नहीं, बिल्कुल सभी लोग थे। देव, दनुज, नर, नाग, मुनि सभी लोग थे। पर विशेषता ये है कि भगवान शिव को भूतनाथ कहते हैं।
वो सब लोगों को उनके दरबार में मोर को भी भगवान ने आश्रय दिया है, सांप को भी दिया, जबकि सांप और मोर एक साथ रखेंगे तो मोर सांप को खा जाएगा। पर उनका ऐसा दरबार है कि वहाँ सबके लिए स्थान है। वहाँ पर चूहा भी साथ में ही रहता है। गणेश जी का वाहन जो है वो चूहा है, उनके एक बेटे कार्तिकेय जी का वाहन जो है वो मोर है, और उनके गले में सर्प है। तीनों विपरीत अवस्था वाले, चूहा और सांप एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन शिव दरबार में सभी एक साथ रहते हैं। और यही नहीं, उनके भाल पर चंद्रमा है, गले में विष है, जो हलाहल विष का पान किया था, और चंद्रमा में अमृत होता है। तो जहर और अमृत का जहाँ सामंजस्य है, दोनों मिले हुए हैं, दोनों उनके दरबार में हैं। तो शिव जी का ऐसा दरबार है कि उनकी सवारी बैल है, बसहा बैल, और उनकी श्रीमती जी का जो वाहन है वो बाघ है, सिंह है। बाघ और बैल को एक साथ रख दीजिए, खा जाएगा। लेकिन शिव दरबार ऐसा है जहाँ पर सभी लोगों को सम्मान है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य भी आए, मुनि भी आए, नर नाग सब आए, लेकिन भूत प्रेत कोई ऐसा स्थान नहीं, देव नहीं है जो कि ऐसे लोगों को स्वीकार करे। आप कभी देखते होंगे विवाह में भूतों को न्योता नहीं दिया जाता है, देवताओं के लिए लिखा जाता है, लेकिन शिव दरबार ऐसा है जहाँ पर भूतों को भी बुलाया गया, उनको भी निमंत्रण मिला। तो ये शिव दरबार एक विशेषता है जहाँ समता का भाव होता है, सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिलता है। तो शिव तत्व यही है। कुछ और हट के मैं सवाल करता हूँ आपको। जी। राम भी बहुत भक्त थे शिव जी के। जी। तो क्या कौन सा ऐसा हुआ कि रावण का वध करना पड़ा राम को? अच्छा, रावण का वध करना पड़ा। जी, तो देखिए, भक्त और अहंकारी में अंतर हो जाता है। रावण भक्त शिव जी का था, लेकिन अहंकार आगे ज्ञानी था वो, मतलब केवल भक्त होता तो ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है उसके जीवन में अहंकार आ जाता है। भक्त नहीं जाते दर पर, धर्म ग्रंथ बतलाते हैं, भक्तों के दरवाजे पर भगवान स्वयं ही आते। तो जो केवल भक्त है उसके अंदर विनम्रता होगी, दीन मतलब दैन्य भाव होगा। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो अहंकारी होता है, तो अहंकार भगवान का भोजन है। तो रावण भक्त तो था, लेकिन साथ ही साथ अहंकारी था। और दूसरी चीज ये था कि उसका पूर्व जन्म का एक वृतांत अभी कथा में चलेगा। तो पूर्व जन्म का जय विजय भगवान के ही वो सहृदय थे, साथ में रहने वाले द्वारपाल थे, जो रावण बनता है श्राप के कारण। तो उसने ही वचन लिया कि भगवान मेरा वध करें। तो इस कारण से इस उपक्रम को भी पूरा करना था, उसकी बात को भी रखना था, इसलिए शिव भक्त रावण का वध किया भगवान ने। और लौकिक दृष्टि से उसने अपराध किया, एक नारी का हरण किया, तो भगवान को मर्यादा की भी स्थापना करनी थी, तो इसलिए राम जी ने मारा है रावण को। वैसे रावण बुरा व्यक्ति नहीं है, महाज्ञानी है, उसका भी अपना अस्तित्व है। क्योंकि किसी भी अगर नाटक में देखिए तो अगर हम आज की भाषा में कहें तो हीरो और विलन दोनों होने चाहिए, तभी वो नाटक पूर्ण होता है। तो नायक और प्रतिनायक दोनों होना चाहिए। तो राम के रामत्व को कैसे दिखाई देगा जब रावण भी तो होना चाहिए। राम का पुरुषार्थी होना तभी तो तय हो पाएगा। तो रावण का होना भी उतना ही जरूरी है जितना राम का होना आवश्यक था। तो राम ये दिखाते हैं कि असत्य की हार होती है, सत्य की जीत होती है। तो रावण को मारना ये आवश्यक था, क्योंकि उसने ही वचन लिया हुआ है कि हमें राम जी वध करें मेरे। आखिरी सवाल। हाँ जी।